मुर्गियों को दस्त क्यों लगते हैं, किस कारण से लगते हैं और उसको हम क्या क्या सावधानी हमें उसमें बरतनी चाहिए, मुर्गियों के बारे में पूरा तरह से जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपको देसी तरीके भी बताऊंगा और अंग्रेजी दवाई भी बताऊंगा कि मुर्गियां पेशाब नहीं करती हैं। बहुत सारे आप मेरे द्वारा दी जानकारी के ऊपर विश्वास कर सकते हो और उसको अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हो। मुर्गियों में दस्त के प्रमुख कारण क्या होते हैं? दोस्तों, सबसे मुख्य जो कारण होता है हमारी नंबर 2 रोटा वायरस और एडेनो वायरस, जिसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो अगर मुर्गियां खाएंगी तो कई बार उसके कारण। दोस्तों, ये तो थे इसके कारण कि किस कारण से मुर्गियों में दस्त लग सकते हैं। दस्त जैसे लक्षण ही उसमें बीमारी में नजर आते हैं। कोक्सीडायोसिस जो बीट होगी उसमें आपको खून नजर आएगा। ये घातक बीमारी होती है दोस्तों। तो उसमें क्या क्या सावधानी हम बरतनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, अगला कारण जो चूना होता है उसका छिड़काव अवश्य करते रहें। पत्ते लीजिए और पानी में उबाल करके, खूब पानी में उबालिए उसको। बिल्कुल असर करता है, 100% असर करता है। अगला तरीका दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके फार्म में दस्त की शिकायत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है, आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तुरंत आपको आराम करना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गी फार्म में मुर्गियों की दस्त के कारण। मुर्गी फार्म में मुर्गियों को दस्त क्यों लगते हैं, किस कारण से लगते हैं और उसको हम क्या क्या सावधानी हमें उसमें बरतनी चाहिए मुर्गी फार्म में। और अगर हमारी मुर्गियों को दस्त लग गए हैं तो उसका हमें देसी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं और अंग्रेजी दवाई से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज इसके बारे में, दस्तों के बारे में पूरा तरह से जानकारी आपको मिलेगी, देसी तरीके से भी और अंग्रेजी तरीके से भी। मैं आपको देसी तरीके भी बताऊंगा और अंग्रेजी दवाई भी बताऊंगा। आप दोनों तरीके से दस्तों को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं कि मुर्गियां पेशाब नहीं करती हैं। बहुत सारे साथियों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, पता नहीं होगा। मुर्गियां पेशाब नहीं करती हैं, उसके मल के द्वारा ही, यानी बीट के द्वारा ही उसका पेशाब जो मूत्र है वो बाहर निकलता है और उसी से हम पता लगाते हैं कि मुर्गी का बीट जो पतला होता है, पानी जैसा होता है, तो हमें पता लगता है कि पतला बीट, जिसको हम कहते हैं पतली बीट या दस्त कहते हैं। मुर्गियों में दस्त बहुत ढीले होते हैं, यह रंगीन पानी जैसे आपको नजर आएंगे। जब मुर्गी का मल यानी उसकी बीट ढीली हो जाती है, जैसा पानी की तरह जैसे दिखाई देती है और दुर्गंध युक्त होती है, यानी उसमें बदबू आने लग जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मुर्गी को दस्त लग गए हैं। दस्त लगने के बाद मुर्गियां, आपको पहचान जो होती है, कैसे पता करोगे मुर्गियां दस्त लगी हैं? तो जिस मुर्गी को दस्त लगेंगे वो मुर्गी आपकी सुस्त आपको नजर आएगी और अकेली बैठी रहेगी, अन्य मुर्गियों के साथ ना खेल करके, ना घूम करके, और अकेली बैठी नजर आएगी आपको और सुस्त नजर आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और अगली वीडियो का भी आप लाभ उठा सको। दोस्तों, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट जो भी जानकारी देता हूं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जानकारी देता हूं। आप मेरे द्वारा दी जानकारी के ऊपर विश्वास कर सकते हो और उसको अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये सारे जो उपाय बताऊंगा दोस्तों, आज भी, पहले भी जो उपाय बताए हैं जिस बीमारी के, वो सटीक हैं, वो अमल करने योग्य होते हैं और उसका ऊपर आप अमल करके अपने मुर्गियों को स्वस्थ कर सकते हो। सबसे पहला पता करेंगे मुर्गियों में दस्त के प्रमुख कारण क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे मुख्य जो कारण होता है हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े। मुर्गियों के पेट में कीड़े होने से भी दस्त लग जाते हैं। नंबर 2, वायरस के कारण भी हमारी मुर्गियों में दस्त लग जाते हैं, जैसे रोटा वायरस और एडेनो वायरस। ये 2 प्रकार के वायरस होते हैं, रोटा वायरस और एडेनो वायरस।
ये वायरस अगर हमारी मुर्गियों के पेट में अगर चले गए तो पनप गए तो उसके कारण हमारी मुर्गियों में दस्त लग जाते हैं। कई बार गुर्दे की खराबी के कारण भी मुर्गियों में दस्त लग जाते हैं। गुर्दे अगर खराब हो जाते हैं, मुर्गी के कमजोर हो जाते हैं, तो उस मुर्गी को दस्त लग जाते हैं। कई बार गंदा फीड खाने से, फीड पुराना हो गया, आपका भोजन मुर्गियों का कई दिन का हो गया है, पुराना हो गया, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो अगर मुर्गियां खाएंगी तो कई बार उसके कारण भी मुर्गियों में पेट में कीड़े हो जाते हैं और वो डायरिया उसका कारण बन जाता है, दस्त लग जाएंगे। दूसरा, उचित स्वच्छ पानी का ना मिलना। गंदा पानी पिएंगी, कई बार पानी के अंदर भी छोटे छोटे आपने जीव देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े नजर आए होंगे आपको पानी के अंदर। अगर आपका पानी गंदा है तो उसमें कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी एक मुख्य कारण डायरिया का बनता है, दस्त का बनता है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके कारण कि किस कारण से मुर्गियों में दस्त लग सकते हैं। साथियों, दस्त की तरह ही मुर्गियों में एक और बीमारी आती है। हमें दस्त की जैसे ही वो दिखाई देती है, दस्त जैसे लक्षण ही उसमें बीमारी में नजर आते हैं। कोक्सीडायोसिस, जो कि खराब स्वास्थ्य यानी फार्म में गंदगी के कारण पैदा होती है। मुर्गी का उसमें पहचान क्या होती है? मुर्गी का सिर नीचे झुका हुआ नजर आएगा आपको, और मुर्गी के पंख जो है वो बिखरे हुए नजर आएंगे। सिर झुका हुआ, पंख बिखरे हुए, और उसके जो मल होगा, जो बीट होगी, उसमें आपको खून नजर आएगा। ये घातक बीमारी होती है दोस्तों। ये दस्त की तरह ही होती है, लेकिन ये बीमारी अलग है। इसमें मुर्गी का पहचान मैं आपको बता रहा हूं, मुर्गी का सिर झुका हुआ होगा। तो ये तो हुआ साथियों लक्षण कि इसकी पहचान कैसे करोगे, हमारी फार्म में दस्त लग गए हैं। अब इसमें हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं दस्त ना हो मुर्गी फार्म में दस्त ना लगे मुर्गियों को, तो उसमें क्या क्या सावधानी हम बरतनी चाहिए। नंबर 1, अपनी मुर्गियों के अलग अलग आयु के अनुसार अलग अलग कैबिन बनाएं, अलग अलग उसके पार्ट बनाएं, अलग अलग पार्ट में मुर्गियों को अलग रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर, मुर्गियों के अंदर बीमारी ज्यादा आती है। और वो बीमारी जब छोटे बच्चों में ज्यादा आएगी तो एक साथ अगर रहेंगे तो बड़े मुर्गियों में भी आ जाएंगी और वो पूरे फार्म में फैल जाएगी। अगर छोटे बच्चे आप अलग रखोगे तो बड़ी मुर्गियां आपकी सुरक्षित रहेंगी, वो बीमारी छोटे बच्चों तक ही सीमित रहेगी। नंबर 2, पीने का जो पानी है या उसके ड्रिंकर हैं या उसके बर्तन हैं, उसको बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें, सफाई रखें। नंबर 3, जो खाना आप दे रहे हो, मुर्गी का जो फीड है, वो ज्यादा पुराना ना हो, उसमें बैक्टीरिया ना हो पैदा हो रहे हो, उसमें गंदगी ना हो, और उसमें छोटे कीड़े, मतलब बासी बहुत दिन पुराना जो है वो ना हो। अगला कारण, आपके फार्म में गंदगी। दोस्तों, 1 महीने के अंदर आप अपने फार्म के अंदर जो चूना होता है उसका छिड़काव अवश्य करते रहें। चूना का छिड़काव करने से आपके जो बैक्टीरिया हैं फार्म के अंदर वो समाप्त हो जाएंगे और आपकी मुर्गियां जो है काफी हद तक स्वस्थ रहेंगी, बैक्टीरिया आपके फार्म में नहीं पनप पाएंगे। तो ये हुआ दोस्तों हमारे सावधानियां। अब हम बात करेंगे उसके रोकथाम। अगर आपके मुर्गी फार्म में दस्त लग गए मुर्गियों को, तो उसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको देसी तरीके बताऊंगा, क्योंकि हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम अंग्रेजी दवाई हमें अपनी मुर्गियों को ना खिलाएं। तो देसी तरीके से ही, जैसे मैं अपना इलाज करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो उसके देसी तरीका मैं यूज करता हूं। और बिल्कुल ही जैसे एंड हो जाता है तो कई बार छोटी मोटी अंग्रेजी दवाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो देसी तरीके क्या होते हैं साथियों? सबसे पहले, अगर आपका शुरुआती स्टेज में है, दस्त थोड़े हैं, तो आप इलेक्ट्रोलाइट अपनी मुर्गियों को पिलाएं। इलेक्ट्रोलाइट आप अपने घर पर ही बना सकते हो। कैसे बनाओगे? 10 चम्मच चीनी, मैं एक तरीका आपको वो बता रहा हूं, एक थोड़ा सा कैसे बनाना आपको। 10 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक। अगर आपको साबुत नमक मिल जाए, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत बेस्ट है। अगर वो नहीं मिल पाता तो आप सेंधा नमक ले सकते हो या दूसरा नमक ले सकते हो। और उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, खाने का जो सोडा होता है, जो अपनी खाने में लाते हैं हम सोडा, उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मिला दें, 1 चम्मच नमक मिला दें और 10 चम्मच चीनी।
आप अपना जितनी आपकी मात्रा हो, जितनी आपकी मुर्गियां हो, ये 50 मुर्गियों तक आप इसको पिला सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट जब आप अपनी मुर्गियों को पिलाएं तो उसके साथ ही ध्यान रखें कि आपने एक या दो 3 टाइम तक, जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट पिलाएं, 2 टाइम पिलाएं, 3 टाइम पिलाएं, उसको खाना ना दें मुर्गियों को, उसका भोजन बंद कर दें, भोजन बंद कर दें। केवल इलेक्ट्रोलाइट जो आपने घोल बनाया है वो अपनी आप मुर्गियों पिलाएं। इलेक्ट्रोलाइट अगर आप नहीं बना पाते तो बना बनाया मार्केट से मोल मिलता है, आप वो भी ला करके उसका प्रयोग कर सकते हो। अगला पॉइंट है साथियों, सफेदा। सफेदा आपने सब ने देखा होगा, हर रोड के ऊपर, हर गलियों में, हर स्कूलों में, हर सरकारी जो जगह है उसमें आपको खड़ा मिल जाएगा, पेड़ मिल जाएंगे सफेदा के। उसके पत्ते लीजिए और पानी में उबाल करके, खूब पानी में उबालिए उसको। पानी में उबाल करके पत्तियों को, जब 10 लीटर पानी आपका आधा रह जाए, 10 लीटर पानी लिया, 5 लीटर पानी रह गया, सारा कस उस पानी के अंदर निकल गया, उस पानी को आपको 3 या 4 टाइम पिला दीजिए। बहुत जल्दी आराम होगा दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है, फ्री का है। आपको हर जगह पत्ते सफेदा नजर आएगा, पत्ते तोड़ लीजिए और उसमें पानी में उबाल करके अपनी मुर्गियों पिला दीजिए। बिल्कुल असर करता है, 100% असर करता है। अगला तरीका दोस्तों, लस्सी हर घर में मिलती है, आपके घर में नहीं है, पड़ोसियों में मिल जाएगी। 1 लीटर लस्सी और उसमें थोड़े से 100 ग्राम, 150 ग्राम, 125 ग्राम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं हर बार बताता हूं दोस्तों, ये देसी दवाइयां हैं, इसका कोई लिखित वो नहीं है कि आपको केवल सर ने बता दिया कि 100 ग्राम लेनी है, सर ने बता दिया 150 ग्राम लेनी है। आप अपनी मर्जी से 100 ग्राम भी ले सकते हो, 125 ग्राम भी ले सकते हो, 150 ग्राम भी ले सकते हो। तो 150 ग्राम तुलसा के पत्ते, तुलसी के पत्ते लेकर के उसको चटनी बना लो, कूट लो उसको, कूट करके और उसको दही में मिला करके, लस्सी में मिला करके, दही मिल जाती है तो उसका कोई कहना ही क्या है। अगर दही नहीं मिल पाती, नहीं ले आप यूज कर पाते तो लस्सी यूज कर सकते हो। लस्सी में चटनी की, आपने जो चटनी बनाई तुलसी की, उसको मिला करके आप अपने उसमें पानी में मिला सकते हो, या अगर थोड़ा गाढ़ा आपने कर दिया उसको मिला, थोड़ा सा अगर ज्यादा मात्रा में आपकी है मुर्गियां हैं तो उसको फीड में मिलाकर भी आप थोड़ा थोड़ा भुका करके फीड को थोड़ा गिला करके उसमें भी उसको खिला सकते हो। अगला बहुत ही कारगर उपाय दोस्तों, कच्चा अनार फल। अनार आपको सब ने पता है, अनार 100 बीमारी का एक इलाज होता है अनार। तो अनार में बहुत ज्यादा गुण पाए जाते हैं। कच्चा अनार लीजिए, पका हुआ अनार ना हो, कच्चा अनार तोड़ लीजिए, उसको कुंडी में या हमाम दस्ते में या मिक्सी में अच्छी तरह बारीक चटनी बना लीजिए। चटनी बना करके और उसको बिल्कुल अच्छी तरह बारीक बना करके या पानी के अंदर घोल लीजिए। चटनी बना करके अनार की, कच्चा अनार लेकर के चटनी बनाइए, चटनी को पानी के अंदर घोल लीजिए और घोल करके पानी के अंदर भी पिला सकते हो या अपने फीड के अंदर मिलाकर भी उसको खिला सकते हो। उसके पेट में जाना चाहिए। पानी में मिलाकर भी पिला सकते हो और उसको फीड में मिलाकर भी खिला सकते हो। तो पानी अनार का जो उपाय जो मैं बता रहा हूं बहुत ही कारगर दोस्तों, 100% आपका काम करता है। आपकी मुर्गियों में पिलाओगे तो दस्त खत्म हो जाएंगे। अगला जो तरीका साथियों उपाय है पत्थर चट। पत्थर चट आप सबको पता है, पत्थर चट हर घरों में काफी सारे मिल जाता है, हर आपकी नर्सरी में पत्थर चट मिलता है। पत्थर चट और उसके साथ कच्ची हल्दी लीजिए, पत्थर चट लीजिए। एक तरीका जैसे मान लीजिए 100 ग्राम आपकी हल्दी ले ली तो 50 ग्राम आपने पत्थर चट के पत्ते ले लिए। टहनी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टहनी समेत तोड़ लीजिए, पत्ते तोड़ लीजिए। 50 ग्राम पत्थर चट और 100 ग्राम कच्ची हल्दी। अगर कच्ची हल्दी आपको नहीं मिल पाती तो आप पाउडर ले सकते हो 50 ग्राम। पाउडर का मैं बार बार ये कहता हूं, आजकल हल्दी में मिलावट बहुत ज्यादा ही हुई है। अगर आप पाउडर लेते हो तो किसी अच्छी विश्वसनीय दुकान से लें, अच्छी कंपनी का लें, ताकि उसमें मिलावट ना हो। कोशिश ये करें कि आपको कच्ची हल्दी कहीं भी मिल जाती है आजकल सब्जी की दुकानों के ऊपर। तो कच्ची हल्दी लीजिए और पत्थर चट के पत्ते लीजिए, उसको दोनों को अच्छी तरह से कूट लीजिए। कूटने के बाद उसको मिक्स करके अच्छी तरह से और अपनी मुर्गियों को पानी में घोल के पिला सकते हो या अपना फीड में मिलाकर खिला सकते हो। दोनों तरह से खिला सकते हो, पिला भी सकते हो और खिला भी सकते हो। तो ये हुआ दोस्तों हमारे देसी तरीके जो बहुत ही कारगर हैं।
बहुत ही एक पक्की तरह से आपको मुर्गियों को काम करेंगे और आपकी मुर्गियों को स्वस्थ करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके फार्म में दस्त की शिकायत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है, आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तुरंत आपको आराम करना है, तो आप अंग्रेजी दवाई का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया दवाई आती है कि नॉरफ्लॉक्स TZ, बहुत ही अच्छी दवाई दोस्तों। बाकी तो बहुत सारी दवाइयां आती हैं, अनेक कंपनी की दवाइयां आती हैं, अनेक नाम से आती हैं, लेकिन ये जो नॉरफ्लॉक्स TZ जो दवाई है, टैबलेट है, ये बहुत ही कारगर है। आपके केवल 2 दिन आपने पिला दिया पानी मिला करके, तो 2 टाइम 3 टाइम पिलाने से ही आपके दस्त पूरी तरह से मुर्गियों के ठीक हो जाएंगे, आपकी मुर्गियां स्वस्थ ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था एक अंग्रेजी दवाई जो सबसे उत्तम है, वही मैंने आपको बताया है। बाकी और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन ये दवाई सबसे ज्यादा काम करती है, ज्यादा कामयाब है। तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों तरीके बताए, देसी भी तरीका ही बताया और अंग्रेजी तरीका ही बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपको जरूर उसके ऊपर काम करोगे, उसका प्रयोग करोगे और अपनी मुर्गियों को स्वस्थ रखोगे। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।